गुरुजी के राधे राधे। जी। हम बच्चों ने मारे। बेटों से पिट के यहाँ आ गए। हाँ, अब तुम्हारे शरण रहेंगे हम। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो के खेत थोड़ो है। खेत थोड़ा है और का कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ। और बच्चे हैं 3? 3। अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। अरे थोड़ा कम ना पैदा करते। हाँ। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते। हाँ। अच्छा, नहीं। पत्नी है? पत्नी हमारी 2004 में खत्म हो गई। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ नहीं, वो और मारते। अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं, कहना भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं। हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? तो है। नहीं भूल रही हो, कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर से। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? तो सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या खराब है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मेरे। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, मैं मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91%। तो हर रो काहे रही हो? 91 तो हमारे बने नहीं कभी। अच्छा है। आपके एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। अब रो मत, लेकिन पहले हंसो, पहले मुझको 91 आए, अच्छे है ना? हाँ, हमने तो सपना भी नहीं देखा था इतने के। अच्छा। नन्दा सा फूल हूँ मैं। यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट माला उतारने के लिए तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वैसे नहीं महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, लगा। शेरू। एक क्वेश्चन और है सर।
जी। दुख का कारण सर। दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। एक बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। तो बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। और माँ को दिया तो माँ भाग गई। अब कर लो भरोसा, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। उसकी पत्नी भी फिर चली गई और माँ भी गई, 2 ही दिन से गए। धोबी का कुत्ता ना घर का न घाट का। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जी। जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है? जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की? बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? जे कोई शक नहीं, तेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले। कहानी सबसे बहरा नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता। अच्छा, कहना नहीं मानता। हाँ। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है, कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। जमा काली लेके घुमा सरे आम शहर में दुनाली लेके। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चड़ हूँ तो ये भी खच्चड़ है। हाँ हाँ। अच्छा जी। खच्चड़ है? हाँ। खच्चड़ क्या होता है? खच्चड़ होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी। अब आप प्रेम से रहना है, आपके पति बढ़िया हैं, भोले भाले हैं बेचारे। सिर्फ दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट, गांजा, बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। एक बात बताइए, थोड़े टाइम पहले चलते हैं, क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी जब इस दुनिया में थे वो खुद को हिंदू बताते थे? सब सनातनी है। देखो भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। एक साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी, हमको मारेंगे, पीटेंगे, यहाँ पर आग पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा कोड़े। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे। अकेले ले सकते हैं? और किसके साथ लोगे? पति घर पे हैं। देखो, पैर केवल भगवान के छूने चाहिए और माता पिता के। माता पिता, पत्नी पति के पांव छुए, पति के, माता पिता के और भगवान के, इतनों के ही पैर छूने चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर आजकल किस किस को समझाएं, सब स्पर्श करना चाहते हैं, सब पांव छूना चाहते हैं। पांव केवल माता पिता के छूने चाहिए, पति के छूने चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी। लो, नौकरी मतलब नौकर।
आपकी सोच गलत है। आपको नौकर क्यों बनना, मालिक क्यों नहीं बनना? मालिक बनो, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? आप बिजनेस करो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ने भी सोचा होता कि यार मैं भी नौकरी कर लूं सरकारी, तो कर रहे होते आज नौकरी। पर गुरुजी इतना पैसा नहीं है ना कि जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अरे मेरे भाई, बिजनेस के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए। आपको किसने बोला कि पैसा चाहिए? तो गुरुजी पहले इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो होगा ना। अरे मेरे भाई, तो 10 रुपए है ना, 100 रुपए है। करने वालों ने बिजनेस 100 रुपए से स्टार्ट किया, करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। करने वाला 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और नहीं करने वाला करोड़ दोगे तो बर्बाद कर देगा। तो करने वाला सब कर लेगा। घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं। हम कहाँ से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है, बॉर्डर वहाँ से। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। मेरा एक ही है, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो तुम ही कर रही हो सबके साथ बुरा। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। जिधर भी मैं जाती थी आप मुझे कहीं ना कहीं टक्कर जाते थे, मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टक्कर जाते थे। फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को कि आपके हाथ में एक रंग था। अच्छा। वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे। पर मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस पौड़ियों में, कभी उस पौड़ियों में। फिर आप इस तरफ मुझे मिले, तो वो आपने मेरे ये सपने में। हाँ जी, सपने में। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? आजकल की मम्मियाँ एडवांस वाली दूध ही नहीं पिलाती, पैदा वाले को नहीं पिलाती, तो शादी वाले को क्या पिलाएंगी? प्रणाम प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे, पर सखा जो है अर्जुन भी है उनके। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कर्ण को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कभी? कौन? कर्ण। हाँ, कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना, दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, सुदामा जी की तो मजबूरी थी, इतनी दारिद्र्य था, इसलिए तो कर्ण को महान नहीं कहा जाता, दानवीर कहा जाता है बस। लेकिन सुदामा सुदामा है। हाँ वही तो। आजकल सुदामा जी का चरित्र के बारे कोई बात ही नहीं होती, आजकल कर्ण को ही ज्यादा उच्च दिखाई नहीं होती है सुदामा जी पर। बिना सुदामा जी की कथा के भागवत कथा पूरी नहीं होती। लेकिन आजकल ज्यादातर नौजवान कर्ण की बात ही करते, महान था, महान श्रेष्ठ योद्धा था। हाँ, योद्धा तो था ना वो, लेकिन अधर्म के कुछ, हाँ कुछ उसकी अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, तो दोनों को देखा जाएगा ना कि अच्छाई कितनी थी, बुराई कितनी थी। मैं सोचता हूँ जो धर्म के पास में वही श्रेष्ठ है। हाँ ये सही है।
अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत गलत हमेशा गलत ही होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन से कर्ण को मार दो, इसलिए तो कर्ण को मारा गया। हाँ। क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। वही वही सही है। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। मैं खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। 2 लड़कों की। आपके 2 लड़के हैं? हाँ। और साथ में शादी करना? साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग है। अच्छा, लड़की भी 2 है? हाँ, अलग अलग। तो दोनों की साथ में क्यों करनी है? खर्चा बचाने के लिए? बस जी गुरुजी, यही बात है। तो 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड बारात आएगी। लड़के की बारात आती है? मतलब हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को और शादी करके। अच्छा, आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ, केसरवानी में। तो मतलब आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते हैं? लड़के नहीं विदा होते। मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। अच्छा। बहू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। गुरुजी नहीं जानते। आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या है खराब रहता है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं। मैंने 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? 2 आदमी। आपने एक रील में बोला था कि भैया 5 चीज होती है, मतलब लेडीज का जब पीरियड आता है तो 1 2 3 4 5, 6ठे दिन बेटा होगा, 7वें दिन बेटी होगी, 8वें दिन लड़का होगा, फिर लड़की होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? साइंस मानता है इस चीज को? क्या है ये? साइंस के चक्कर में ना पड़ो। साइंस को हवा बना दिया आप लोगों ने। 100 साल पहले आज के क्या यहाँ पर नासा था दुनिया में? नहीं था। 100 साल पहले नहीं था। तो क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब दुनिया के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, कुछ भी सिस्टम नहीं था, तब भी तो हम सनातनी जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो क्या हम विज्ञान नहीं जानते थे? लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है, बहुत अच्छा वाला। गुरुजी बोलूं मैं? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही। बस गुरुजी कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। अब तो केवल भगवान से प्यार करना है, अच्छे से समझ आ चुका है। लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। गोरी फिरती बड़ौदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। कहते हैं कि आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिला आपको? अच्छा गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया। अच्छा। पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ठीक है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। आप ही हो पति परमेश्वर, दो दो पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? तीसरा चौथा पांचवा? कुछ नहीं है? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा? हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ मैया કેમ છો? મજામાં તમે? મજામાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। ये बताओ गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5,000 का आता है। कहाँ 5,000 की आएगी? 5,000 का इतना सा आता है गुरुजी। है गजब बेइज्जती है। 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम 1 बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है। हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप लगता है? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं, लंका जलाने गए थे। तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद माफी नहीं मांगी थी? हाँ तो हमने भी तो बोला। अरे सुनो, समस्या ये है, आप हनुमान हैं? ये बताइए, मैं वहाँ गया से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊँगा, आपको क्या दिक्कत? दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सप्लाई करो।